नमस्कार, मैं जिया अहमद। आप देख रहे हैं बिहार हर समय। अमूर विधानसभा के बाराईदगाह पंचायत में वक्फ बिल संशोधन को लेकर 60,000 की संख्या में लोगों ने किया प्रोटेस्ट। वहीं बाराईदगाह मार्केट हक्का सरवेली होते हुए मिल्लत हाई स्कूल बाराईदगाह में प्रोटेस्ट संपन्न हुआ। वहीं वक्फ बिल संशोधन कानून को लेकर लोगों में देखी गई नाराजगी। वहीं 60,000 की संख्या में प्रोटेस्ट में लोग हुए शामिल और सरकार को बिल पुनः वापस लेने की दी चेतावनी। वहीं सुप्रीम कोर्ट पर जताया भरोसा। आपको बताते चले, मौके पर मौजूद एडवोकेट साहबुज़्ज़मा भारतीय जिला परिषद क्षेत्र संख्या 30 अमूर से उन्होंने जनता से अपील किया कि आप लोग धैर्य रखिए, फैसला हम लोगों के हक में ज़रूर आएगा। वहीं पूर्व विधायक सभा जफर, मुफ्ती मोइजुद्दीन इमाम, मुखिया प्रतिनिधि तनवीर आलम, पूर्व मुखिया आफाक आलम, गुलाब अब्बानी, पूर्व सरपंच जैनुल आबिदीन, इंजीनियर शाइक नस्तर, जिला प्रमुख वाहिनी जन स्वराज पूर्णिया, वार्ड सदस्य संघ अध्यक्ष तूफान आलम, मोहम्मद शाबान जाकिर, पैक्स अध्यक्ष पूर्व प्रमुख इरफान आलम, मुखिया शमशाद आलम, शाहबाज अख्तर, शायर शाहबाज राइस, मौलाना जमीरुद्दीन नदवी, मौलाना मोहम्मद यूसुफ कासमी, सबायू सफ़ी, मोहम्मद नौमान, मोहम्मद परवेज आलम, मोहम्मद सलमान, पूर्व समिति नईमुद्दीन, पूर्व उप मुखिया तारिक अनवर, वार्ड सदस्य राजील, वार्ड सदस्य शाहिद, कई हजारों की संख्या में लोग हुए शामिल। सभी लोगों ने वक्फ कानून का किया विरोध। पूर्णिया से रिपोर्टर मोहम्मद नौमान आलम की खास रिपोर्ट। कहाँ तक सही है? अब थोड़ा हाथ ऊपर। आपका ये हाथ में मोबाइल है, ये कहेंगे कि हमारा है, इस पर मेरा हक है, तो क्या आप देंगे? नहीं ना देंगे। इसी तरह से वक्फ जो ज़मीन है या वक्फ का जो भी प्रॉपर्टी है वो हमारा है, इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हम इसके खिलाफ में हम लोग चाहते हैं कि बिल वापस ले पार्लियामेंट से। जो जीपीसी में डाला गया है उसमें गंभीरता से इस पर देखने की ज़रूरत है। एमएलए साहब, एक सवाल है कि बुधवार के रोज जीतन राम मांझी ने कहा था कि जितने लोग जो वक्फ बिल का ये प्रदर्शन कर रहा है तो वो सारे कठमुल्ले हैं, वो उनका विरोध किया। क्या कहते हैं इसके बारे में आप? जीतन राम मांझी कब क्या बोल देंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो आपके पार्टी में है, इसीलिए आपसे हमारे पार्टी में नहीं है। जी जी, उनका पार्टी अपना अलग है। डबल इंजन की सरकार है बिहार में, डबल इंजन की सरकार है। नीतीश कुमार अपने नीति और नीति इस पर चलते हैं, उनका अपना शासन है, इस पर किसी का दखल अंदाजी बिल्कुल ही नहीं है। यानी आप भी वक्फ बिल जो आया है आप भी उसका जो है विरोध करते हैं? ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हम विरोध करते हैं, क्योंकि हम भी हम विरोध नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और हम जब करेंगे तो वजन रहेगा। दूसरा आदमी अगर विरोध करेगा उसका कोई वजन नहीं है, वो भे रोड पर करते रहेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन हम करेंगे तो हमारा वजन रहेगा। अभी जो हिंदुस्तान में वक्फ बिल को लेकर सभी जगह प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? ये बहुत दुख की बात है कि हिंदुस्तान हमारा बाप दादे का वतन रहते हुए भी बाप दादे ने हम लोगों को ऐसे इससे क्या कहते हैं वक्फ कानून से नवाजा था, जो कि सन 47 के समय में ही, आज़ादी के समय में ही ये वक्फ अमेंडमेंट बिल आया। और उसके तहत जो है जितने भी मुसलमान हैं या अल्लाह के नाम पर जो है कब्रिस्तान, मस्जिद, मदरसों में जो भी ज़मीनें दी हैं, उस ज़मीनों को गरीब, मिस्कीन, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक सभी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। इसको सरकार जो है अंबानी, अडानी और बड़े बड़े पूंजीपतियों को बेचना चाहती है। ये तो ऐसे भी जो 8 लाख एकड़ की बात बोल रहे हैं, इसमें आधा से ज्यादा जमीन सरकार कब्जा कर चुकी है, और इसको कानून ला करके उसको जो है कानूनी रूप से वो जमीन को हड़पना चाहती है। और ये बहुत बड़ा जुल्म है। इससे भी पहले जो है मजदूरों के खिलाफ एक कानून लाई थी, जो कि एमएसपी के खिलाफ कानून लाई थी, जिसमें 600 मजदूर मारे गए। फिर एक नया कानून ये लाया गया है, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल नहीं है, ये मुसलमानों के और उसके ईमानों की हत्या करने के लिए ये बिल लाया गया है। इस बिल को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा हम लोग दम नहीं लेने वाले हैं। चाहे जान ले चाहे फांसी पर चढ़ा दे, हम सड़कों पर थे और सड़कों पे ही रहेंगे। इंशाल्लाह ये बिल वापस होकर रहेगा। इसमें सभी जाति के और सभी पार्टी के लोग इसमें शामिल हैं। 200 कम से कम 32 एमपी ने इस बिल का समर्थन किया है कि ये बिल जो है काला कानून है, जो मुसलमानों को
डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि मैं अकेला शाहबुज्जमा और लड्डू बोल रहा हूँ, ये हर लोग बोल रहा है, दलित पिछड़ा अति पिछड़ा सभी लोग बोल रहा है। ये और बात है कि हमारे ही बीच में कुछ लोग जो है उस भाजपा और जदयू और जो है ये कई जो है विरोधी ताकतों के साथ मिल करके इस बिल में समर्थन देके ये बिल हम लोग पर थोपने का काम किया है। लेकिन इंशाअल्लाह आने वाले आगामी चुनाव में इन सभी देशद्रोहियों को और हमारे बीच में जो जयचंद है, वीर जाफर है, उस सबको जनता उखाड़ करके फेंकेगी और उसको जी बताएंगे जो है कि हिंदुस्तान में वक्फ बिल को लेकर सभी जगह प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आज जो है कि अमौर विधानसभा के बाराईदगाह पंचायत में मिल्लत हाई स्कूल में जो प्रोटेस्ट किया गया, कितनी की संख्या में लोग आए और क्या क्या सरकार को चेतावनी दी गई, उनके बारे में बताएं। आज यहाँ पर तकरीबन 50,000 आदमी आए थे और ये जो काला कानून लाया है, वक्फ हमारे जो हक को छीनने का जो कानून लाया है, ये आज 50,000 था, कल 1 लाख होगा और एक दिन 15 अगस्त को ये 30 करोड़ में बढ़ जाएगा, आ जाएगा लोग रोड पर। अगर वो संसद में बैठ करके कानून बनाई है तो हम रोड पर अपना एहतजाज करेंगे। जिस तरीके से किसान का जो काला कानून वापस लिया है मोदी सरकार, उसी तरीके से ये बिल को भी वापस ले, अन्यथा हम लोग रोड पर रहेंगे, मरने से भी नहीं कतराएंगे। क्योंकि हमारे अंदर में ईमानी जज्बा है, हम सिर्फ एक खुदा से डरते हैं, इस दुनिया में इस पृथ्वी पर किसी से नहीं डरते हैं, क्योंकि मुझे मुसलमान कहा जाता है। क्या मांग है आखिर आपकी? मेरा मांग ये है कि ये काला कानून को वापस ले लें। आप जो ये काला कानून ला करके हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, हिंदुस्तान का हिंदू आपके जैसा बेवकूफ नहीं है। वो समझ रही है कि देश में भाईचारा को खत्म करके हर इलेक्शन में 2% कब्रिस्तान का खुदाई होगा, हिंदू मुस्लिम होगा, उसके बाद हम वोट ले लेंगे, सरकार बना लेंगे। ये ना हिंदुस्तान का कोई हिंदू या मुसलमान आपका ये प्रोपेगेंडा को कामयाब होने देगा। क्या परिचय आपका? मेरा नाम तनवीर आलम, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बाराईदगाह, अमौर, पूर्णिया, बिहार। तो हमारा एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि दोबारा ये पार्लियामेंट में सांसद को बुलाकर वापस ना ले लें। अगर सरकार ये सोचती है कि मुसलमानों को डरा धमका कर ये बिल उसके सर थोप देंगे तो उनकी सोच ये गलत है, उनकी सोच इंतहाई गलत है। कल भी हम इस मुल्क में थे, आज भी है और इंशाअल्लाह क़यामत के सुबह तक रहेंगे। और हमारी इबादत गाहें जिस तरह पहले थी आज भी है, क़यामत तक रहेगी। इबादत गाहों को बचाने के लिए जो उनसे कुर्बानी देनी पड़ेगी, हमारे मुसलमान हर फर्द देने के लिए तैयार है। और हमारे जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, जमीयत उलमा हिंद है, इमारत शरिया है, उन लोगों के जब भी पैगाम आएंगे, आवाज़ आएगी, उन आवाज़ को मजबूत करने के लिए गांव-गांव के मुसलमान, मोहल्ले के मुसलमान, चाहे पढ़े लिखे हों, चाहे जाहिल हों, शराबी हों, जुआरी हों, हर आदमी अपने ईमानी जज्बात के साथ अपने इबादत गाहों को बचाने के लिए वो रोड पर ज़रूर आएंगे। फिर उस वक्त हुकूमत होश में आएगी। अभी हुकूमत ये सोच रही है कि सब कुछ हमारा है। वो याद रखें कि इस मुल्क में जितना हक उनका है उससे कहीं ज़्यादा हक हमारा है, इसलिए कि इस मुल्क की आज़ादी में सबसे ज़्यादा खून हमारा बहा है। मुल्क के कोने के जिस कोने की मिट्टी को आप निचोड़ेंगे वहाँ पर हमारा ही खून आपको नजर आएगा, इसलिए हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मुल्क के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मुल्क के बाइज्जत शहरी, खास तौर पर जो हमारे हिंदू भाई इंसाफ पसंद हैं, बिरादरान वतन इंसाफ पसंद हैं, जो पार्टी मोदी हुकूमत से अलग है, उन तमाम पार्टियों के सियासी रहनुमाओं से, उन तमाम इंसाफ पसंद हिंदू भाइयों से हम गुजारिश करेंगे कि आप हमारा साथ दें। इस वक्त जो हुकूमत हमारे साथ कर रही है, अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे, कल जब हिस्ट्री लिखी जाएगी, कल जब मुल्क की तारीख लिखी जाएगी, उसमें ये लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों को कुचलने के लिए 100 करोड़ लोग मुत्तहिद थे। उस वक्त आने वाले दुनिया के लोग आपको लानत करेंगे। मुझे उम्मीद है कि बरादरान वतन में जो लोग इंसाफ पसंद हैं वो हमारा साथ दे रहे हैं और इंशाअल्लाह इस बिल की वापसी तक वो हमारा साथ हैं। और जो लोग हमारा साथ हैं, जो पार्टियां हमारी साथ हैं, जो सियासी लोग हमारे साथ हैं,
हिंदू भाइयों के मैं उनको सलाम करता हूं और उनकी ज़िंदगी के लिए खैर की दुआ करता हूं। इमाम साहब है वो ये कहते हैं कि पहले इससे पहले दोनों तरह के शक्लें यानी वो जिनके कागज मौजूद हैं वक्फ बाइलास और कानूनी पोजीशन उनको हासिल है, और दूसरा वो जो वक्फ बाई यूज यानी जिनके कागजात नहीं हैं लेकिन अमलन और इस्तेमाल में वो वक्फ की हैसियत है उसकी, इससे पहले दोनों को औकाफ माना गया है और माना जाता रहा है। लेकिन जो आगे बिल आ रहा है उसमें ये होगा कि जो वक्फ बाई लाज है यानी जो कानून के नजर में वक्फ है वो उसी को वक्फ तस्लीम करेंगे, और जो सिर्फ इस्तेमाल में है और उनके पास कागज नहीं है तो गोया वो उसको वक्फ तस्लीम नहीं करेंगे। तो फिर क्या होगा? वही होगा जो इमाम साहब ने बयान किया। मैं इसको यहाँ बयान नहीं करना चाहता, और मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि शायद हिंदुस्तान में मुसलमानों के 80% औकाफ के जो अमलाक हैं और जो जायदाद हैं वो हैं जो वक्फ बाई यूजर हैं, यानी शायद उसके कागजात मुस्तहकम न हो। तो इससे अंदाजा लगाइए कि अगर ये कानून आ गया तो कितने पैसे के खिलाफ ये कार्रवाई होगी। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसके जी बताएंगे वक्फ बिल संशोधन को लेकर देश में सभी जगह प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो क्या मांग है आप लोगों की? जी, वक्फ बिल जो वक्फ तरमीमी बिल जो है ये मुसलमानों के लिए खैर खा बिल नहीं है। जो गवर्नमेंट जो ये बिल ले आई है वो या के मुसलमानों के साथ एक अत्याचार कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। इस तौर पर उसमें जो कुछ ऐसी चीज ला के दाखिल कर दिए हैं जैसे कि गैर मुसलमानों को इस एक्ट में शामिल कर देना, और उनकी भी जो मुसलमानों ने जो अल्लाह के लिए जो वक्फ किया जमीन को, जिस चीज को अल्लाह के लिए दान किया, अगर कोई गैर मुस्लिम भाई है अगर वो चाह रहे हैं कि मैं अल्लाह के लिए कुछ दान करना चाहता हूं, लेकिन ये सारे चीज हमारे मुल्क का, क्योंकि ये मुल्क जो है जमहूरियत का मुल्क है, ये संविधान वाली मुल्क है, यहाँ पर सारे लोग एक साथ जुट कर रहते हैं, खा वो अल्लाह के लिए या भगवान के लिए हो। अगर वो अल्लाह के लिए जमीन देना चाह रहे हैं तो वो दे सकते हैं, लेकिन सरकार आप लोगों की क्या मांग है? मेरी मांग है कि ये जो वक्फ बिल तरमीमी बिल जो है ये उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। ये इसमें जो कानून पहले का है वही रखा जाए, इसमें कोई छेड़छाड़ न किया जाए। ये मोदी जी, मेरा नाम जमीरुद्दीन नदवी। जी बताएंगे प्रोटेस्ट को लेकर देखने हिंदुस्तान में सभी जगह प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आज है कि अमोर विधानसभा में बाराईत का पंचायत जो मिल्लत हाई स्कूल है यहाँ भी प्रोटेस्ट किया गया है। कितनी की संख्या में लोग पहुंचे और सरकार को क्या क्या चेतावनी दी गई उनके बारे में बताइए। आज पूरे इलाके अमोर भी हैं, लगभग 10,000 लोग यहाँ पर पहुंचे थे, और जिस तरह ये जो बिल पास कराया गया वक्फ का, इसमें मुसलमानों में जो गुस्सा है उस गुस्सा का इजहार हुआ, और हम लोगों को ये देखना चाहिए और एक होके अभी ये हम लोग का इजहार करने का एक तरीका है कि सरकार इस बिल को वापस ले, जिस तरह किसान का बिल वापस हुआ था इस तरह ले, अन्यथा ये जो प्रदर्शन है बढ़ता जाएगा। अगर बिल वापस नहीं होती तो आगे का प्रदर्शन, ये प्रोटेस्ट बढ़ता जाएगा। इसमें जो लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो लोग जैसा ऐसा दिशा निर्देश देंगे हम लोग पालन करेंगे। सब मुसलमान एक साथ है। क्या परिचय आपका? जी, मेरा नाम इंजीनियर साइगन सर, जिला प्रमुख वाहिनी जनसुराज पूर्णिया। आप लोग कहाँ आए हुए थे अभी? अभी बारात गाँव आए हुए थे हम लोग प्रोटेस्ट में वक्फ बिल को लेकर। हाँ, वक्त बिल को लेकर के क्या मांग है आप लोगों का? हम लोगों का मांग यही है, पूरा मतलब जितना भी हम लोग पूरा जनता है सबका मांग यही है कि ये जो है ना वक्त कानून जो लाया गया है ये सरासर मतलब गलत है, और मोदी जी को जो है ना इसको वापस लेना चाहिए इस बिल को। इसीलिए जो है ना ये बिल बहुत ही गलत है हम लोगों का मजहबी इसमें इस्लाम में। क्या परिचय आपका? मेरा नाम मोहम्मद तूफान हुआ, मैं वार्ड सदस्य अध्यक्ष संघ अध्यक्ष भी हूँ, और फिर कांग्रेस पार्टी से जिला सचिव भी हूँ पूर्णिया का। जी बताइएगा, आज जो है कि प्रोटेस्ट में आप लोग आए तो क्या रीजन रहा इतनी तेज धूप में जो है कि प्रोटेस्ट किए, आखिर क्या मांग है आप लोगों का? देखिए, हमारी मांगे बस इतनी है सरकार से कि वक्फ बिल को वापस ले, और हम लोग काफ़ी मेहनत करके यानी बड़ा ईदगाह से चले, और बहुत से 10-15 हज़ार लगभग लोगों के बीच हम लोग पैदल यात्रा करके यहाँ पर जमा हुए, और यहाँ पर हमारे साबुत जमा साहब उर्फ लड्डू जो वो भी अल्लाह का शुक्र है वो भी बातचीत किए इस हिसाब से, ताकि वो सरकार
सरकार से बोले कि सरकार इस बिल को वापस ले। और हम लोग भी चाहते हैं कि हमें वक्फ बिल मंजूर नहीं, पूरे देश के मुसलमानों को ये बिल मंजूर नहीं है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि जी इस बिल को मैं शायर शहबाज राइस सीमांचल से हूँ। बस खाने का अधिकार दिया गया है, घूमने का अधिकार दिया गया है, उसी तरीके से हमको अपने मजहब में जो फासिस्ट ताकत हमारे मजहब को, दुनिया को, हालांकि वो हिला नहीं पाएंगे, हिलाने का कोशिश कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ हैं और हमेशा रहेंगे। दूसरी चीज, सरकार, बहुत लोग आए और गए और आएंगे, तुम सबका इतिहास को पढ़ते हो, मोहनजोदाड़ो पढ़ते हो, 5000 साल पहले के इतिहास को पढ़ते हो, तुम 1400 साल पहले को देख लो कि इस्लाम की बात जहां पर आई तो ये मुसलमान कफन पहन के हमेशा रहता है। अगर हमको जान भी देनी पड़ेगी तो जरूर देंगे। फरमाया कि वो कम से कम 3 हफ्तों से आपके सामने गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इस मौके पर एक बात कहना चाहता हूँ। एक मिसाल समझिए कि मेरे हाथ में ये चश्मे का डब्बा है, इसको मैंने खरीदा है, ये मेरा है। अगर मैं ये चाहूँ कि अल्लाह की खुशनुदी के लिए मैं ये किसी को वक्फ कर दूँ, किसी इदारे को, किसी मस्जिद को या किसी भी फलाही काम के लिए अल्लाह की रज़ा के साथ अगर मैं इसको वक्फ करना चाहता हूँ, अगर मैं इसको वक्फ करना चाहता हूँ तो इसका इस्तेमाल कैसे होगा? इसका इस्तेमाल ऐसे होगा कि ये उसी के लिए इस्तेमाल होगा, इसका फायदा उसी को पहुंचेगा जिसके लिए मैंने नियत की है, लेकिन उसमें कोई तब्दीली करने का हक किसी को नहीं है, न किसी मुसलमान को ये हक है। होश में आओ नीतीश कुमार, होश में आओ नीतीश कुमार, होश में आओ। वक्फ बिल वापस लो, वक्फ बिल वापस लो, चिराग पासवान वापस लो, चिराग पासवान होश में आओ, चिराग पासवान होश में आओ। इर्द गिर्द के मुखिया साहब, सरपंच साहब और भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये अहम वक्त है और हम सभी लोगों को एकजुट होकर के इस मुहिम में साथ देना है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, वक्फ बिल उलमाए किराम ने जो हुक्म किया है उसका हम लोग अमल करें। मजहब से बढ़ के कोई चीज आगे नहीं हो सकता और हम ईमान वाले हैं। ईमान का जज्बा हर इंसान के दिल में होता है। ऐसी बात नहीं है कि अगर किसी पार्टी में है तो ईमान उसका खत्म हो चुका है। इस बात को आप समझिए कि जब वक्त बिल पार्लियामेंट में दाखिल हुआ था उस वक्त यही जुमा का दिन था और हम पटना में थे। और पटना में जब थे तो उस टाइम में मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार के पास में जाकर के हम लोगों ने जेपीसी में डालने का काम हमने किया और ये जेपीसी में डालने की वजह से इसका फायदा ये हुआ कि पार्लियामेंट में अभी बिल पास आपका नहीं हुआ है। जब तक हम लोग विरोध करेंगे और हम लोग का विरोध जारी रहेगा, हम लोग जब तक बिल वापस नहीं होता है तब तक हम लोग भी खड़े हैं आपके साथ। हम लोग आपके साथ खड़े हैं। कहना चाहता हूँ इसलिए पहले भी जो भी बिल आया है उसके सामने में मैं खड़ा रहा हूँ आप लोग के साथ। और ये बात आप जान जाइए, जो काम करता है
उसी पर इल्जाम भी ठोका जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान में बहुत सारा स्टेट है, उस स्टेट का आप जायजा ले लीजिए वहां की स्थिति क्या है। चाहे आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, चाहे आसाम चले जाइए, चाहे महाराष्ट्र चले जाइए, चाहे और कोई भी आप स्टेट में चले जाइए, लेकिन बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जहां हम मुसलमानों चैन और सुकून के साथ जीने का काम करते हैं। क्या ये बात सही है कि नहीं है? और हम लोग आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सरकार में जब तक आपका 2-3 आदमी मजबूत नहीं रहेगा, तब तक आप लोग मजबूत भी नहीं हो पाइएगा। ये आपको बताना चाहता हूं। विरोधी जितने भी चिल्ला ले, लेकिन सरकार के साथ में अगर 4 आदमी है और एक आदमी आवाज उठाता है, वही भारी पड़ता है सरकार। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं, आवाज उठाने वाले बहुत होंगे और विरोध करने वाले, अगर बिहार में कोई पहला आदमी है तो सवाल पर आपके सामने में खड़ा है। बिल हमारा वापस लो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे और जहां तक होगा लड़ेंगे इंशाअल्लाह। हमारी कामयाबी होगी, ये कामयाबी हम लोग को होना तय है इंशाअल्लाह। मैं इसी के बाद अपने तकरीर को खत्म करूंगा। ठीक है भाई। आपको बोल रहा है इंकलाब आएगा, खेत और खलियानों